ठीक है, तो अब देखना जी, तो मैं लास्ट टॉपिक जो हमारा रिग्रेशन का बचा है दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, तो अगर ग्रुप डेटा आपको दिया गया है उसमें आपने रिग्रेशन इक्वेशंस किस तरह से फॉर्म करनी है। ठीक है, ग्रुप डेटा अगर आपने कोरिलेशन वाले टॉपिक मेरे साथ किया था ध्यान से, या किसी ने मिस नहीं की थी क्लास, तो आपको याद होगा एक वो टेबल सा बनाया था। ठीक है, कैसे पता लगता है ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है। ठीक है, कॉमन फ्रीक्वेंसीज दी गई होती हैं। ठीक है, एक्स सीरीज, वाई सीरीज और उसके कुछ कॉमन फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई होती हैं। ठीक है, तो वहां से पता लगता है कि ये क्वेश्चन ग्रुप सीरीज या ग्रुप डेटा का आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है आपको एक ग्रुप डेटा का क्वेश्चन दिया गया है जो आपने पढ़ा है। आप कह रहे हैं लेफ्ट साइड पे आपको सेल्स गिवन है। ठीक है, प्लीज एक बार दोबारा से पहले टेबल को समझ लेना किस तरह से बनाया गया है, उसके बाद फिर एक बार डायरेक्टली आप कॉपी कर लेना। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आप कह रहे हैं सेल्स गिवन है, तो ऊपर से कुछ लाइनें छोड़ते हुए फिर यहाँ पर लिखेंगे सेल्स, जिसको उसने क्या बोला, वाई लेना है आपने। ठीक है, क्या अभी पहले मेरे को एक बार देख लीजिएगा, अब बेटर रहेगा लैंडस्केप फॉर्म में बना लेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा रजिस्टर में, क्योंकि ऐसे मुझे ज्यादा जगह चाहिए है। ठीक है, तो एक बार बताना सेल्स की क्या क्या फिगर्स आपने बोली थी। 75 टू 125, 125 टू 175, 175 टू 225 अप टू 275। ठीक है, तो ये आपको सेल्स की फिगर्स दी गई है। तो अगर आपको याद हो जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज दी गई होती है तो इसमें एक्चुअली वाई की वैल्यूज हम क्या लेके चलते हैं, मिड वैल्यूज। ठीक है, तो मिड वैल्यूज इसके लिए क्या हो जाएंगी, पहले वाले के लिए 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250। उसके बाद dy हम कैलकुलेट करते थे, dy वॉज कोई भी एक अज्यूम कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 को अज्यूम कर लिया है, तो -100, -50, 0 एंड 50। उसके बाद हम क्या करते थे, डी डैश वाई निकालते थे। कैसे निकालते थे, डी डैश वाई निकाला जाता था, डी डैश वाई डी वाई डिवाइडेड बाय एनी कॉमन फैक्टर। तो डी वाई में आपको लगता है कोई कॉमन फैक्टर है? हाँ जी, डी वाई में आपको लगता है कोई कॉमन फैक्टर है? 50 से डिवाइड हो सकती है सारी वैल्यूज, तो 50 से डिवाइड करते हैं, -2, -1, 0 एंड 1। उसके बाद लास्ट कैलकुलेशन करते हैं डी डैश वाई का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। प्लीज एक बार यहां तक देख के बताइएगा, यहां तक आपको ये चीज समझ आती है। मैंने क्या किया है, y आपको एक क्यूमुलेटिव सीरीज फॉर्म में गिवन थी, तो क्यूमुलेटिव को डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया यूजिंग द मिड वैल्यूज। ठीक है, मिड वैल्यू से मैंने dy निकाला, कोई भी एक अज्यूम कर लिया, वहां से dy निकाल दिया। dy में से अगर कोई कॉमन फैक्टर निकल सकता है वो निकाल के मैंने d डैश वाई निकाल दिया, और d डैश वाई का मैंने स्क्वायर कर दिया। हाँ जी, ये चीज समझ आती है सबको, क्लियर है? ठीक है, तो ऊपर आप कहते हैं आपको एडवर्टाइजमेंट गिवन है। ठीक है, जिसको उसने x बोला है, तो एक बार बताना क्या क्या फिगर्स हैं। ध्यान रखना, जो x लिखना शुरू करना है आपने इस टेबल के इधर से लिखना शुरू करना है। ठीक है, यहां से मत लिख देना, जहां पर ये आपने कैलकुलेशन खत्म की है इसके आगे से x लिखना स्टार्ट कर देना। हाँ जी, क्या क्या बोला आपने? 5 to 15 up to 45, तो 15 20 नहीं 15 25 25 35 35 एंड 45। ठीक है, दोबारा से कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो इसको मिड वैल्यूज लेके डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले के लिए 10, फिर 20, फिर 30 एंड फिर 40। कोई भी एक अज्यूम कर लेते हैं मीन, तो वहां से dx निकाल लेंगे, तो अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 30, तो -20, -10, 0 एंड 10। ठीक है जी, उसके बाद इसमें से कोई आपको लगता है कॉमन फैक्टर निकल सकता है, d डैश एक्स dx डिवाइडेड बाय एनी कॉमन फैक्टर। हाँ जी, dx में है कोई कॉमन फैक्टर? 10 से डिवाइड हो जाएंगे सारे। आशुतोष हो यहाँ पर? हाँ जी, समझ आ रहा ना यहाँ तक? ठीक है, जैसे डी डैश वाई का स्क्वायर निकाला था, वैसे एक्स का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लीज एक बार यहां तक मुझे देख के बता दीजिएगा कैलकुलेशन। कोई चीज नहीं समझ आती तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
ठीक है, तो प्लीज एक बार यहाँ तक देख के मुझे बताइएगा। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं एक्सप्लेन करूंगा वापस। हाँ जी, बोलिएगा प्लीज। कोई चीज अगर नहीं क्लियर है तो मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सबको। अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे की कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। चलो एक बार जो टेबल के अंदर जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज गिवन थी वो बताएंगे मुझे, क्या क्या गिवन है। पहली रो की वैल्यूज क्या है? 4 7 1। अच्छा, 4 7 1 एंड 1, 1 6 3 एंड 1। ये क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन का पार्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में गिवन है ना, यहाँ सेल्स गिवन थी या एडवर्टाइजमेंट गिवन था और उसके बीच में कॉमन वैल्यूज दी गई थी। तो सेल्स में 75 125 और एडवर्टाइजमेंट में 515 की कॉमन वैल्यू कितनी है? 4। ऐसे ही 125 75 और इसकी 515, उसके सामने वैल्यू देखिए 7। ऐसे ही है, क्वेश्चन देख के बताइए एक बार। हाँ जी अनाना, एक बार मेरे को वैल्यूज दिखाएंगे सारी, क्या है? 1631, इसके आगे मिसिंग है 2 4 एंड 3। हाँ जी, 1 2 एंड 4। प्लीज ये वैल्यूज एक बार, जिनको नहीं समझ आ रही क्या वैल्यूज है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, मैंने अपने आप से कोई भी वैल्यूज नहीं डाली है। तो दीज वैल्यूज आर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा है, इसमें कोई मैंने कैलकुलेशन नहीं की है। तो प्लीज एक बार क्वेश्चन को रेफर कर लीजिए, ये क्वेश्चन की ही वैल्यूज है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं की गई है। ठीक है जी, चलो इनको फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, रो वाइज टोटल यहाँ पर लिखेंगे, कॉलम वाइज टोटल यहाँ पर लिखेंगे। तो देखें, पहली रो का टोटल 4 + 1 5 हो जाएगा, 7 13 15 एंड 16, 1 4 8 एंड 10, 1 2 5 एंड 9। ठीक है, ऐसे कॉलम वाइज 4 11 12 एंड 13, 1 7 10 एंड 11, 0 2 6 9, 1 3 एंड 7। और फ्रीक्वेंसी का टोटल दोनों साइड से आपका सेम होगा, चेक कर लेते हैं। 21 31 40, 13 24 33 एंड 40। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल रो वाइज करिए या कॉलम वाइज करिए, फ्रीक्वेंसी का टोटल दोनों साइड से आपका सेम आ जाएगा। ठीक है जी, अगली कैलकुलेशन, f इंटू इसके सामने अगर d डैश y होगा तो d डैश y, अगर d डैश x होगा तो d डैश x। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पर y होगा, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर d डैश x और d डैश x का स्क्वायर होगा, तो इस केस में यहाँ f d डैश x आ जाएगा। इस केस में ये f d डैश y है, तो यहाँ पर मैंने f d डैश y कर दिया है। तो f इंटू d डैश y, तो 5 इंटू -2। हाँ जी बोलिए, कुछ बोलने लगे थे आप? खत्म हो गया, तभी मैंने कहा था नोटबुक को घुमा के बना लीजिएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। एक बार पहले समझ लीजिए बनाना कैसे है टेबल, फिर उसके बाद बना लेना। तभी मैंने आपको रोका था कि एक बार प्लीज चेक कर लो पहले बनेगा कैसे, फिर बना लेना। ठीक है, तो s इंटू डी डैश वाई, s इंटू डी डैश वाई, तो 16 इंटू -1, 10 इंटू 0 एंड 9 इंटू 1। और यहाँ पर इसका टोटल कर देते हैं, सिग्मा f डी डैश वाई दैट इज इक्वल टू, देखें कितना होगा, -26 + 9 दैट इज इक्वल टू -17। उसके बाद f इंटू डी डैश वाई का स्क्वायर। हाँ जी आशुतोष, हम क्या करें, इसका स्क्वायर करते हैं, आंसर आ जाएगा। आशुतोष, एफ डी डैश वाई स्क्वायर में क्या करें, इसका स्क्वायर कर दूं, ये चीज सही आ जाएगी। चले आशुतोष चला गया, कोई और बताएगा कैसे करेंगे इसको? एफ को डी डैश वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्टली इसका स्क्वायर नहीं करना, वो एफ स्क्वायर डी डैश वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 दैट इज 20, 16 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 16, 10 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9।
तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 एंड 45। एफ इंटू डी डैश वाई, एफ इंटू डी डैश वाई ये चीज है, ठीक है। फिर एफ इंटू डी डैश वाई स्क्वायर ये वाली चीज है, ठीक है। तो एफ की चीज को मैंने पहले डी डैश वाई से मल्टीप्लाई किया तो एफ डी डैश वाई बन गया। फिर एफ की वैल्यूज को मैंने डी डैश वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वो ये वाली चीज बन गई, ठीक। चले तो यहां पर ऐसे ही इस साइड पे कैलकुलेट करते हैं। एफ इंटू डी डैश एक्स बोल देंगे क्योंकि ऊपर डी डैश एक्स है। तो 13 इंटू -2 -26, 11 इंटू -1 -11, 9 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो इसका टोटल निकाल लेते हैं कितना आएगा, -37 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू -30 आ जाएगा। ऐसे ही एफ इंटू डी डैश एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। तो 13 इंटू 4 दैट इज 52, 11 इंटू 1 दैट इज 11, 9 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो देखिए कितना बन गया, 63 और 7 दैट इज इक्वल टू 70 बन जाएगा। प्लीज एक बार यहां तक देख के बताइएगा। यहां तक कोई भी डाउट है तो मैं एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं यहां तक आपको क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी एक कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। हर फ्रीक्वेंसी के साथ एक कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है, ठीक है। तो जितनी फ्रीक्वेंसीज आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हर फ्रीक्वेंसी के साथ ये कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। क्या करनी है, एफ इंटू डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, ठीक है। तो एफ इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हाँ जी। एफ इंटू डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, ठीक है। एफ इंटू डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, तो 4 इंटू -2 इंटू -2 कितना हो गया, 16। अगले में एफ इंटू डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, तो 1 इंटू -1 इंटू -2 +2। ये दोनों वैल्यूज खाली है तो इसको 0 बोल सकते हैं आप, ठीक है जी। हाँ जी, ये चीज समझ आई है, प्लीज एक बार बताएंगे। ऐसे इसके लिए एफ इंटू डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई, तो 7 इंटू -2 इंटू -1 प्लस 14, 6 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 6, 2 इंटू 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1। अगले में चले 1 इंटू -2 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे लास्ट वाला 1 इंटू 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। प्लीज बॉक्सेस वाली वैल्यूज देख के बताइएगा, ये चीज आपको समझ आती है। प्लीज एक बार देख के बताइएगा, ये चीज सबको समझ आता है, हाँ जी। हाँ कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। कोई चीज अगर नहीं समझ आती तो फटाफट से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो यहां तक आपने ये वैल्यूज को लिख लिया है। उसके बाद एक लास्ट छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, एफ इंटू डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई। सेम ऐसे यहाँ पर भी एफ इंटू डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई। कुछ नहीं करना है, जो बॉक्सेस निकाले रो वाइज टोटल उधर लिखना है, कॉलम वाइज टोटल इधर लिखना है। तो 16 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 18, 14 प्लस 6 प्लस 0 माइनस 1 19, 0 प्लस 0 0 0 तो ये 0, -2 -1 एंड 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो देखें क्या बन जाता है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स डी डैश वाई, ये हमारी वैल्यू हो जाती है दैट इज इक्वल टू 38। यहां से देखें 16 प्लस 14 30 -2 28, 2 प्लस 6 8 -1 दैट इज 7, ये 0 है आपका एंड दिस इज +3। तो ये भी इधर से भी टोटल आ जाता है दैट इज इक्वल टू 38। तो ये वाले टोटल भी आपके मैच करेंगे, ठीक है। तो दो टोटल्स आपके सेम होने जरूरी है, एक सिग्मा एफ का
जो दोनों साइड से सेम आएगा, और सिग्मा एफ डी डैश एक्स इंटू डी डैश वाई। देखिए जी, यहां तक समझ आती है चीज। उसके बाद मैं आर से दोबारा से रिलेट करता हूं। जब हम आर कैलकुलेट करते थे, ठीक है, जब हमने कोरिलेशन में ये वाला मेथड लगाया था ग्रुप डेटा का, तो इसका फॉर्मूला लिखा था एन इंटू सिग्मा एफ डी डैश एक्स डी डैश वाई माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स इंटू सिग्मा एफ डी डैश वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन सिग्मा एफ डी डैश एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स का होल स्क्वायर। सेम चीज वाई में एन सिग्मा एफ डी डैश वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी डैश वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने आर का फॉर्मूला लिखा था इन केस ऑफ द ग्रुप डेटा। तो हमें यहां तो क्या चाहिए, बी एक्स वाई डी वाई एक्स चाहिए। तो मैंने आपको बताया था आर के साथ रिलेट करते हुए बी एक्स वाई कैसे निकालना है। न्यूमरेटर सेम रखना है, एन सिग्मा एफ डी डैश एक्स डी डैश वाई माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स इंटू सिग्मा एफ डी डैश वाई अपॉन न्यूमरेटर में क्या करते थे, न्यूमरेटर में जैसे बी एक्स वाई है तो एक्स की टर्म नहीं लेते थे, वाई की टर्म लेते थे और रूट हटा देते थे। तो एन सिग्मा एफ डी डैश वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी डैश वाई का होल स्क्वायर। भाई यहां पर एक चीज ध्यान से करनी है, इनटू कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स अपॉन कॉमन फैक्टर ऑफ वाई। ठीक है, इसमें एक चीज मल्टीप्लाई कर देनी है, आई एक्स इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स and iy is the common factor of y। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अभी तक हमने जितने फॉर्मूलास किया था उसमें ये नहीं आया था। अगर कॉमन फैक्टर लिया है तो बी एक्स वाई में क्या करना है, कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स अपॉन कॉमन फैक्टर ऑफ वाई से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो एक बार देखें इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। एन क्या होता है कोई बताएगा? हाँ जी, आपका एन स्टैंड्स फॉर या एन इज डिनोटेड बाय, तो इसमें क्या चीज एन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एन है। सिग्मा एफ को एन बोलते हैं जी, बिल्कुल जी। जो सिग्मा एफ है दैट इज एन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, उन सबका टोटल। आपने बोला कि एन तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो सिग्मा एफ इज द नंबर ऑफ टर्म्स या एन। तो यहां पर देखें कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 40। हाँ जी, 40 जी, टोटल 40 है ना, जैसे मर्जी टोटल करो, 40 है दोनों से। 40 इंडिविजुअल नहीं है, वो कॉमन 40 वैल्यूज है। ठीक है, तो 40 एफ डी डैश, ये कितना हमने निकाला, दैट इज 38। ये जो बॉक्सेस का टोटल निकाला था यही चीज थी, एफ डी डैश एक्स डी डैश वाई माइनस एफ डी डैश का एक्स, उसका वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस 30। एफ डी डैश वाई उसका टोटल देखें क्या है, दैट इज इक्वल टू माइनस 17 डिवाइडेड बाय दोबारा से एन, दैट इज इक्वल टू 40। एफ डी डैश वाई का होल स्क्वायर दैट वाज इक्वल टू 45 माइनस एफ डी डैश वाई दैट इज इक्वल टू माइनस 17 का होल स्क्वायर इनटू एक्स का कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया था, एक्स में हमने कॉमन फैक्टर 10 लिया था और वाई में हमने कॉमन फैक्टर क्या लिया था, दैट वाज 50 लिया। तो एक बार प्लीज सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आप कहते हैं बी एक्स वाई का आंसर आ जाता है दैट इज इक्वल टू 0.13। इसी तरह से डी वाई एक्स निकालते हैं। डी वाई एक्स में क्या था, न्यूमरेटर इसमें भी सेम रहता है, एन सिग्मा एफ डी डैश एक्स डी डैश वाई माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स इंटू सिग्मा एफ डी डैश वाई। डी वाई एक्स है तो वाई की टर्म नहीं आएगी, एक्स की टर्म आएगी विदाउट द रूट। तो एन सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स का होल स्क्वायर इनटू कॉमन फैक्टर ऑफ वाई अपॉन कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स। इसमें x अपॉन वाई था, उसमें y अपॉन एक्स है। एक्स वाई है तो x ऊपर y नीचे, y x है तो y ऊपर x नीचे। ठीक है, तो n 40, ये ऊपर वाली चीजें तो एज इट इज आ जाएंगी, 40 इंटू 38 माइनस माइनस 30 इंटू माइनस 17 डिवाइडेड बाय 40 इंटू एफ डी डैश एक्स का स्क्वायर दैट वाज इक्वल टू 70 माइनस माइनस 30 का होल स्क्वायर इंटू 50 अपॉन 10। तो यहां से आपके बी वाई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो बी एक्स वाई निकाल दिया, बी वाई एक्स निकाल दिया। उसके बाद कितना, किसका
dxy का बोला 0.13 आया मेरे पास एक आंसर। एक्स में क्या कॉमन फैक्टर लिया था, यहाँ dx कैसे निकाला था आपने, डी डैश एक्स कैसे निकाला था, dx डिवाइडेड बाय 10 करके निकाला था, तो इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर 10 है। यहाँ पर जब आपने डी डैश वाई निकाला था, dy डिवाइडेड बाय 50 करके निकाला था, तो इसका मतलब y का जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 50 है। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वेशंस बनानी है। x और y की इक्वेशन क्या थी, x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई मीन, और ऐसे ही y ऑन x की इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई मीन डी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, तो बी एक्स वाई डी वाई एक्स हमने निकाल लिए हैं। एक्स ऑन वाई ऑन एक्स जो भी इक्वेशन पूछी गई है, दोनों पूछी है, वो चीज यहां पर हम कैलकुलेट कर देंगे। एक्स मीन कैसे निकाल सकते हो, हाँ जी, एक्स मीन कैसे निकाल सकते हो, अब यहाँ पर इतने बड़े चीज में एक्स मीन कैसे निकालोगे। ठीक है, एक्स मीन आप निकाल सकते हैं, हाँ जी मीन से ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स, ऐसे वाई मीन इज ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश वाई अपॉन सिग्मा एफ इंटू कॉमन फैक्टर ऑफ वाई। तो एक्स में हमने एज्यूम क्या किया था, ये आपने एज्यूम किया था एज्यूम मीन ऑफ एक्स, ये आपका एज्यूम मीन ऑफ वाई था। ठीक है, तो एज्यूम मीन ऑफ एक्स सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू जो कॉमन फैक्टर आपने एक्स में लिया था वो एक्स मीन निकल जाएगा। ऐसे वाई में एज्यूम मीन ऑफ वाई प्लस एफ डी डैश वाई अपॉन सिग्मा एफ इंटू जो भी आपने कॉमन फैक्टर लिया था उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, वाई का मीन आ जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें हैं डी एक्स वाई डी वाई एक्स, एक्स मीन वाई मीन, इक्वेशंस में डालेंगे वो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज एक बार यहाँ देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ।